नमस्कार सभी दोस्तों को माइंडेड जी के जीएस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट पर काम किया था और आज हम सोलर सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये आपकी कंटिन्यू क्लास चलती रहेंगी यदि आपका सपोर्ट रहा तो आज हम टोटल जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट हैं उनके बारे में हम जानकारी करेंगे। आध घंटे की ये आपकी क्लास होगी, कंटिन्यू बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप समझते होंगे आपका छोटा भाई इतना आपके लिए कर रहा है तो आपका हक बनता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना। इतना मैं कहना नहीं चाहूँगा, एक ही बार कहूँगा, नहीं तो मुझे कहने में भी शर्म लगती है। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। टॉपिक का नाम है आज सोलर सिस्टम। क्या है? सोलर सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश में सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। क्या? सौर मंडल। आने वाली बस 20 से 25 मिनट मेरी और जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा भेजा में सेट कर दूंगा। ठीक है, सौर मंडल। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सौर मंडल के बारे में अनसुनी कहानी समझते हैं। हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था, यानी 4 बिलियन, मतलब कई साल हो गए, बिलियन साल यानी 400 साल इन, मेरा मतलब 400 लाख साल इन कितने, मतलब 4 बिलियन एगो, यानी 4 बिलियन एगो पहले। अब वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है। तब हमारी पृथ्वी का निर्माण एक स्टार से हुआ था, वो था आपका सन। तो सूर्य एक ऐसा स्टार है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट नहीं है बल्कि स्टार है। हमारे सोलर सिस्टम में ओनली 2 स्टार हैं, एक आपका मून और एक आपका सन। तो हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, वो जन्मदाता हैं सूरज। ठीक है, सूरज के एक छोटे से टुकड़े से हुए थी। तो उस वो जो टुकड़ा था वो एक आग का गोला था। जैसे चेंज होता रहा वो आग का गोला परिवर्तन होता रहा, तो उसकी प्रोसेस चलती रही। सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर डायनासोरों का निर्माण हुआ। डायनासोर भी खत्म हुए जब एक उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराया था, तो कई डायनासोरों की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो इतनी भयंकर फ्रीक्वेंसी का भूकंप जनरेट हुआ था, तो वहाँ पर जितने भी हमारे डायनासोर थे पृथ्वी पर ख़त्म हो चुके थे। तो हमें जानकारी लेनी है सोलर सिस्टम में जितने भी हमारे प्लेनेट हैं वो कैसे लाइक कर रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ को मतलब गुजार रहे हैं। तो वही समझो, मतलब उनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा सोलर सिस्टम के बारे में किसने बताया था। एक मिनट, हम मार्कर चेंज लेते हैं। देखो दोस्तों, सोलर सिस्टम के बारे में किसने बताया था? सोलर सिस्टम के बारे में बताया था कॉपरनिकस ने। किसने? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने, मतलब इन्हीं भाई साहब ने, कॉपरनिकस ने ही सोलर सिस्टम की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने बताया था कॉपरनिकस ने कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लेनेट मौजूद हैं। 9 प्लेनेट। बट अब प्रेजेंट टाइम में बात करें हम, प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में हमारे जो प्लेनेट हैं वो 8 काउंट किए जाते हैं। एक आपका ग्रह ऐसा है, पनौती है, यूँ समझो, एक प्लेनेट ऐसा है जो कि 2 ग्रहों को परेशान करता है। एक आपका यूरेनस और एक आपका नेपच्यून। ठीक है, यानी अरुण और वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण की कक्षा को क्या करता है, ये अति व्यापित करता है। सपोज आप जयपुर जा रहे हैं, जयपुर जाने के कई मार्ग हैं, आप जा रहे हैं कहाँ से होकर के? भरतपुर होकर जा रहे हैं। आप ये समझो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से होकर जा रहे हैं। तो जैसे ही आप भरतपुर रास्ते से होकर जाएंगे तो आने वाले समय, मेरा मतलब आने वाले टाइम में आपको रोकने वाले कई मिल जाएंगे कि भाई साहब तू इस रास्ते से जा, वो रास्ता आपके लिए सटीक नहीं है। तो कई सारे मतलब ज्ञानी आदमी आएंगे, ज्ञान देंगे। उसी प्रकार से जब ये अरुण और वरुण सोलर सिस्टम में हमारे सन यानी जन्मदाता के चक्कर लगाते हैं तो ये एक आपका प्लेनेट है आपका बौना ग्रह। जैसे हम क्या कहते हैं, बौना ग्रह, प्लूटो ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लूटो। एक आपका प्लूटो ग्रह है, वो इनकी कक्षा को क्या करता है, अतिव्यापित करता है। ठीक है, वो इनके रास्ते में आकर टकरा जाता है, इनके रास्ते को रोक लेता है। उसी प्रकार से 24 अगस्त 2006 की बात है ये, 24 अगस्त 2006 यानी 24 अगस्त 2006 की बात है, जब एक बैठक हुई थी
मतलब प्रयाग या गणराज्य में। तो 24 अगस्त 2006 में उन्होंने एक मीटिंग में ये कहा था कि जो वरुण और अरुण हैं, तो इनकी कक्षा को जो इंटरसेक्ट करता है, अतिव्यापित करता है, वो प्लूटो है ग्रह। तो इस ग्रह को हम काउंट नहीं करेंगे, ये ग्रह की श्रेणी से अलग करना चाहिए। तो ये डिस्कशन हुआ, 24 अगस्त 2006 को अलग कर दिया था। वैसे मिरातल वैसे सन के ऑर्बिट में चारों ओर सन की कक्षा में ये उसी प्रकार से चक्कर लगा रहा है, जैसे हमारे मेट्रोइड यानी उल्कापिंड चक्कर लगा रहे हैं, अनेक ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उसी प्रकार से ये भी चक्कर लगा रहा है। अभी भी बात चल रही है कि हमारे प्लूटो ग्रह को काउंट करना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में मतलब वर्तमान समय में तो काउंट नहीं है, फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में काउंट किया जा सकता है आपके प्लूटो ग्रह को। ठीक है, तो हमारे 9 ग्रह हो जाएंगे। वर्तमान समय में आपके 8 ग्रह हैं, उनके नाम आपको मैं एक बार शेयर करता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका बुध, फिर आता है आपका शुक्र, फिर आता है आपका पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आपके टोटल 8 प्लेनेट ऐसे हैं जो हमारे सूरज के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इनके नाम तो आपको बता दिए, बट आपको हिंदी में नाम नहीं याद करने हैं, इंग्लिश में भी आपको नाम याद करने हैं। तो दोस्तों, नाम पहले हम देखते हैं हमारे जो 8 प्लेनेट हैं, तो उनके नाम याद रखते हैं। सबसे पहले हम देखो दोस्तों, सबसे फर्स्ट है आपका बुध, उसके बाद है आपका शुक्र, उसके बाद है आपका पृथ्वी, जो हमारे लिए जीवन दान देती है। ठीक है, जीवन मतलब हम जी रहे हैं, पृथ्वी उसी पर जी रहे हैं, इसी प्लेनेट पर हमारा जीवन संभव है। ठीक है, जिस पर हम रह रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी। उसके बाद है आपका मंगल, उसके बाद है आपका बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, सबसे बड़ा प्लेनेट है, सौरमंडल का राजा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि और अरुण वरुण। शनि प्लस में अरुण और वरुण। ठीक है, ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए आपके प्लेनेट? 8 प्लेनेट हो गए। इनके इंग्लिश में नाम आपको पता होना चाहिए। इसे कहते हैं हम वीनस, इसे कहते हैं हम, एक मिनट, मरकरी, इसे कहते हैं हम वीनस, इसे कहते हैं हम अर्थ, इसे कहते हैं हम मार्स, इसे कहते हैं हम जुपिटर, इसे कहते हैं हम स्टेरन, इसे कहते हैं हम यूरेनस, इसे कहते हैं हम नेपच्यून। ठीक है, अब दोस्तों इनकी हम क्या बनाते हैं, आकृति भी बना के दिखा देते हैं। जैसे ये आपका एक छोटा सा क्या है, बुध है, उसके बाद आपका आता है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद आता है आपका मंगल, उसके बाद बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद अरुण मेरा तो शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद है आपका वरुण। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये समानता मेरा तो समानांतर पैरेलल क्या सूरज के चक्कर लगाते हैं? दोस्तों बिल्कुल नहीं। जैसे सपोज ये आपका सौरमंडल में सूरज है, तो इस सूरज के चारों ओर इस प्रकार से हमारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, कोई ग्रह यहाँ पर होगा, कोई ग्रह वहाँ पर होगा, कोई यहाँ पर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सौरमंडल में चक्कर लगा रहे हैं हमारे ये प्लेनेट, जितने प्लेनेट हैं उतने प्लेनेट। ठीक है, तो यहाँ तक कंटिन्यू जो मैं कर रहा हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों अब देखो, मैं इनके ये मैंने इनको मतलब एक एक लेटर में आपको दिखा दिया, प्रदर्शित कर दिया। अब मैं इनके क्या बताऊँगा आपको। देखो, जो आपका ये नाम है मंगल यानी बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब ये जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं और बाह्य ग्रह हैं, यानी इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट, आपके मतलब खुजली तो हो रही होगी कि इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट, तो ये कैसे हैं, कौन से इनर प्लेनेट हैं और कौन से आउटर प्लेनेट हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, एक टर्म आती है आपकी इनर प्लेनेट, इनर प्लेनेट, और एक आपकी आती है आउटर, आउटर प्लेनेट। यानी हिंदी में बात करें, इनर यानी आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, और आउटर यानी बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। अब दोस्तों देखो, ये आपका क्या हो गया, बुध, और ये हो गया आपका शुक्र, और ये पृथ्वी, और ये मंगल। ये चारों ग्रह आपके क्या हैं, ये आपके चारों ग्रह हैं इनर प्लेनेट।
अब इनको हम इनर प्लेनेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सपोज ये आपके क्या हैं, 8 ग्रह हैं और ये है जन्मदाता सूरज। तो ये सूरज के नज़दीक ग्रह हैं, बिल्कुल सूरज के नज़दीक हैं, उन्हें हम कहेंगे इनर प्लेनेट। और जो सूरज के दूर हैं उसे हम कहेंगे आउटर प्लेनेट यानी बाह्य ग्रह। इनर प्लेनेट यानी आंतरिक ग्रह, क्योंकि सूरज एक ऐसा स्टार है जिसके नज़दीक है, उन्हें हम कहेंगे आंतरिक ग्रह। ठीक है, तो ये हो गए आपके इनर प्लेनेट। ठीक है, और ये हो गए आपके बाकी 4 बचे आपके आउटर प्लेनेट। ठीक है, यहाँ तक सपोज आपको समझ में आ चुका होगा जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों आप कहेंगे इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट ये कैसे बने हैं? कई बताते हैं हमारी पृथ्वी ठोस है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, हमारी पृथ्वी ठोस है। ठीक है, कई बताते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इनका निर्माण गैस से हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, इसका भी गैस से हुआ है, इनका निर्माण गैस से हुआ है। दोस्तों देखो, इनका निर्माण हुआ है ठोस पदार्थों से, ठोस पदार्थों से। ठीक है, और इनका निर्माण हुआ है गैसीय पदार्थों से, गैसीय पदार्थों से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ओके दोस्तों, ठीक है, ओके, क्लियर। अब दोस्तों आप कहेंगे जो ठोस पदार्थ हैं और गैस पदार्थ हैं इनका और नाम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। देखो दोस्तों, ठोस पदार्थ यानी इनका निर्माण चट्टानों से तो हुआ चट्टानें आपकी होती हैं ठोस, चट्टानों से, या चट्टान कर लो आप, चट्टानों से, चट्टान को इंग्लिश में कहते हैं रॉक्स। ठीक है, या तरल पदार्थों से। ठीक है, कंप्लीट। अब दोस्तों बात करते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होती है, क्षुद्रग्रह पेटी, उसकी हम बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम में जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो हमारी पृथ्वी का जो निर्माण हो रहा था उसमें हमारी पृथ्वी का सबसे पहले निर्माण हुआ था और प्लेनेट्स की बजाय। तो एक एक्सप्लोजन हुआ था, किसमें? जब उल्कापिंड आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर गैस और धूल के बादलों का निर्माण होता है, गैस और धूल के बादलों का निर्माण होता है। उसी प्रकार से इनसे हमारे प्लेनेट का निर्माण हुआ था। वैसे हमारी पृथ्वी का निर्माण जन्मदाता क्या है? सन इज अ स्टार, यानी स्टार यानी सूरज से ही हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, क्योंकि वो स्टार है। ठीक है, अब बात कर रहा था मैं एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पेटी क्या है। तो दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में इस प्रकार के छोटे छोटे उल्कापिंड होते हैं। उल्कापिंडों की एक पेटी बनी होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से पेटी बनी होती है जो इनके मध्य में होती है, इस प्रकार से। इसी को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी। इसी को हम नाम क्या देते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पेटी। ओके, यानी एस्टेरॉयड बेल्ट। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, बृहस्पति और मंगल के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। ओके, कंटिन्यू करते हैं, एक बार देखें, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, ओके। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह, इनमें डिफरेंस क्या है, यानी अंतर।
देखो दोस्तों, बात करें हम सबसे पहले क्षुद्र ग्रह की बात करें, जो हमारे सौर मंडल में ग्रह प्लस स्टार यानी तारों को छोड़कर जो छोटे छोटे असंख्य पार्टिकल पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? क्षुद्र ग्रह नाम देते हैं। जो मैंने बताई है अभी, ये छोटे छोटे पार्टिकलों की जो पेटी बनी हुई है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उसके बाद उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड पत्थरों का जो मतलब एक ग्रुप होता है, यानी पत्थर जो होते हैं, मोटे मोटे पत्थर होते हैं, जो पृथ्वी में हमारी टकराई थी, एक बार टकरा चुकी है, तभी तो डायनासोरों का विनाश हुआ था, तभी इतनी तेज की फ्रिक्वेंसी जनरेट हुई थी वहाँ पर, तभी डायनासोरों का निर्माण हुआ था। तो ये बहुत बड़े बड़े जो समझो पत्थर होते हैं, वही आपके क्या होते हैं? उल्कापिंड होते हैं। ओके, क्या होते हैं? उल्कापिंड होते हैं। ओके, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा मेट्रोइड और क्षुद्र पेटी क्या होती है। ठीक है, मेट्रोइड कहते हैं, मतलब ये अजीब सा नाम है मेट्रोइड, ऐसे ही कहते हैं उल्कापिंड को, ठीक है, इंग्लिश में। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर। मैंने यहाँ तक सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करा दिए हैं। अब आपका आता है एक एपी एलन और पेरी एलन, उससे हम कन्फ्यूज होंगे आप। मैं सन के बारे में बताऊंगा, कभी सन के बारे में हम अलग सेपरेट क्लास आएगी, और पृथ्वी के बारे में अलग सेपरेट क्लास आएंगी कि पेरी एलन क्या होती है और एपी एलन क्या होती है, यानी उपसौर और अपसौर क्या होती है, इनके बीच में दूरी कितनी होती है। मतलब उपसौर के बीच में होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, और अपसौर के बीच में होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर। ऑफशोर क्या होता है, ऑफशोर कब होता है, तो इनके बारे में हम सन की क्लास लेकर आएंगे। सन की लेयर को भी 6 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऐसे नहीं है, मतलब हल्के में ले रहे हैं सन को। ठीक है, जन्मदाता है सभी ग्रहों का। ओके, सन इज आ स्टार है एक। ओके, अब मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कंटिन्यू एक बार इसकी शॉट जरूर लें। ठीक है, ओके। पीडीएफ के सारे मत पढ़ो दोस्तों, पीडीएफ के सारे जो स्टूडेंट पढ़ेगा वो यूँ समझो अपने आप को काबिलियत जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है वहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ये पीडीएफ एक मतलब स्टूडेंट का ऐसे नज़रिए से देखते हैं, ऐसे नज़रिए से देखते हैं जैसे किसी मतलब अपने दोस्त से दुश्मनी बांध के रखी है, उसी प्रकार से एक पीडीएफ मतलब लोगों को इतना मतलब इतना अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है पीडीएफ, क्योंकि वो पेन कॉपी भी चलाने में असमर्थ रहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जितना मैं आप पेन घिस रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पर, उतना ही उससे कई गुना ज़्यादा आप अपनी कॉपी में पेन घिसें। जब तक आप पेन नहीं घिसोगे अपनी कॉपी में, तब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाले हैं। पीडीएफ के सहारे मत पढ़ो, बहुत से पीपीटी से पढ़ा के चले जाते हैं। डिजिटल बोर्डों का सहारा आ चुका है। कहाँ पहले हम चौकों से पढ़ते थे, अब वाइट बोर्डों से पढ़ रहे हैं, अब डिजिटल बोर्डों से पढ़ने लगे, फिर आगे आगे दिन कैसे पढ़ेंगे, पता ही नहीं कैसा ज़माना आ चुका है दोस्तों। जितना चाहे उतना अपने आप को घिसो, अपने पेन को घिसो, कॉपी को घिसो, तभी आप चमक पाएंगे, नहीं तो नहीं चमक पाएंगे। ठीक है, मैं आपको जो इतने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो अपनी कॉपी में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कॉपी में नोट करो। एक बार समझ में नहीं आ रहा था, 2 बार नोट करो, तभी आपको क्लियर हो पाएंगे कॉन्सेप्ट, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक एक ग्रह के बारे में आपको शेयर करना चाहूँगा, ध्यान से सुनते जाइए। वैसे मैं इनकी जो मतलब थ्योरी है वो कैसे शेयर करूँ, वो मैं मतलब आपकी थ्योरी जब प्रैक्टिस सेट करेंगे हम, उसकी थ्योरी को सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा, फिर तभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। ओके, तो बात करते हैं बुध ग्रह। देखो दोस्तों, बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह सूरज के सबसे नज़दीक का प्लेनेट है। ठीक है, और बात करें सबसे नज़दीक का प्लेनेट है। ठीक है, ओके, सबसे नज़दीक का क्या है? प्लेनेट है। ठीक है, ओके। और ये बात करें, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट। बुध ग्रह क्या है? सूरज के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक है, हमारे दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, एक आपका बुध और एक आपका शुक्र। ठीक है, इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं बुध। बुध सूरज का सबसे नज़दीक का ग्रह है, और यह है 88 दिन में सूरज की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, और इसका परिभ्रमण काल यानी रोटेशन टाइम पीरियड इसका होता है 58.65 दिन का। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं शुक्र ग्रह पर। इतनी ही मैं लैंग्वेज बता पाऊंगा। ठीक है, ओके। शुक्र ग्रह क्या है, मैं पूरी लैंग्वेज लेकर आ जाऊंगा बाद में। शुक्र ग्रह, इसे हम सांझ का तारा, भोर का तारा के नाम से जानते हैं। इस पर लच्छी पटाह देखने को मिलता है, और इसका तापमान, दिन का तापमान बात करें तो 572 डिग्री तक पहुंच जाता है, क्योंकि सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, उसके बाद सबसे चमकीला तारा कौन सा है, वो जो मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह आपका क्या है? शुक्र है। उसके बाद बात करें, इस पर क्लाउड के बादल भी पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें
आगे की तरफ आता है आपका पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में सेपरेट आपको क्लास लेकर आऊँगा। उसके बाद आती है आपका मंगल। मंगल क्या है? मंगल पर मतलब आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल दिखाई देता है। लोहे के प्रेजेंट मतलब लोहे यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, इसलिए इसका रंग जो होता है लाल होता है। ठीक है। इस पर मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया पठार देखने को मिलता है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है ऊंचा। उसके बाद इसके 2 उपग्रह भी हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस सबसे छोटा, डीमोस मेरा मतलब फोबोस सबसे बड़ा, डीमोस सबसे छोटा। उसके बाद आता है आपका जुपिटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? जुपिटर, बृहस्पति को। यह सौरमंडल का सबसे किंग है, सबसे बड़ा है, सबसे राजा कहलाता है। ठीक है। इसके भी कई सारे मतलब 80 से 82 के लगभग लगभग इसके क्या हैं, मतलब 80 से 82 नहीं है, कम है थोड़े। इसके उपग्रह हैं जैसे यूरोपो, क्रिस्टो मतलब वगैरह वगैरह। और सबसे बड़े की मैं बात करूँ तो गैनीमेड है इसका सबसे बड़ा सेट उपग्रह। उसके बाद शनि की बात करें तो इसके 82 यानी 82 क्या है इसके उपग्रह हैं। ठीक है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन है। उसके बाद इसका ट्राइटन है, इसका टाइटेनियम टाइटन है, ऐसे कुछ नाम है। ठीक है। उसके बाद अरुण वरुण इनकी कोई पूछता है नहीं है। ठीक है। पूछता है तो इन्हीं ग्रहों के बारे में पूछता है। मैं थ्योरी प्रैक्टिस के साथ एक एक कॉन्सेप्ट को करा दूंगा। ठीक है। जो आप मुझे अब थ्योरी याद नहीं आ रही है, यदि आप कमेंट में पूछेंगे तो संगी संग आपको आंसर मिलेगा। ठीक है। ठीक है। और मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं मैंने कवर कर चुका हूँ। क्लास कैसी लगी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।